नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे आरपी एस्ट्रो वास्तु चैनल में। धनतेरस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन धनतेरस त्रयोदशी तिथि है, कार्तिक मास की सेलिब्रेट करी जाती है। और आज के दिन हम 13 दिए जलाते हैं, धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करने की भी मान्यता है। और आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट है खरीदारी करना। कोई भी चीज़ की खरीदारी करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है, जिसका समय जो है वो 10:27 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि कल 1:34 तक दोपहर तक रहेगा। तो आप इस टाइम तक कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। जो धनतेरस की पूजा का समय है वो 6:31 से लेके 8:14 तक शाम को है। तो इस वक्त आप पूजा कर सकते हैं। पूजा में आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि अहोई अष्टमी वाले दिन आपने एक चौकी रखी थी जिसपे कलश रखा था। उस कलश के जल से कल के दिन मतलब नरक चौदस वाले दिन आपको स्नान करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के बच्चों को उससे स्नान कराइए, खुद स्नान करिए और बाकी जो जल है उसको घर में छिड़काव करिए। और आज के दिन उसी जगह में ही जहाँ पे आपने चौकी लगाई थी, पीले कपड़ा या लाल रंग के कपड़ा बिछाया था, वहीं पे धनवंतरी देवता को, कुबेर देवता को और जो लक्ष्मी गणेश जी आप मार्केट से लेकर आते हैं उनको रखते हैं। और कई लोग लक्ष्मी गणेश जी लेकर नहीं आते हैं, उनके पास सोने चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रखे होते हैं, तो उनको गंगा जल से अच्छे से स्नान करा के उनको आज के दिन रखा जाता है। उसके अलावा पूजा में 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र का, 5 जो है वो कमलकट्टे, 5 कौड़ियाँ, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो हम कुबेर जी के सामने रखते हैं। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक पात्र जो है वो खरीदा जाता है। सोना, चांदी, पीतल, किसी भी चीज़ का आप पात्र खरीद सकते हैं। कोई भी बर्तन खरीदिए, उस बर्तन पे साबुत धनिया को भर के रखिए और उसको जो है वो धन्वंतरी भगवान के सामने रखा जाता है। आयुर्वेदा में जो धन्वंतरी भगवान है वो तो औषधि के लिए ही माने जाते हैं, और जितना भी आयुर्वेदा है वो उनके हिसाब से ही बना हुआ है। समुद्र मंथन में जब वो निकले थे तो तब वो हाथ में कलश लेके निकले थे, तो उसी तरीके से उनके उनके सामने ही एक कलश को हम स्थापित करते हैं और उसमें साबुत धनिया रखते हैं। साबुत धनिया जो है वो सबसे जल्दी जो है वो उगता है, इसलिए उस धन को वहाँ रखा जाता है, क्योंकि धनवंतरी से धान्य होता है, धनिया होता है और धन होता है। उसके साथ कुबेर जी के सामने आप एक पात्र रखिए, जिसमें आप कोई भी आपके घर में जो पहले का पात्र होता है उसको धो के वॉश करके उसको रखिए। उसमें घर के सारे कॉइन्स को गंगा जल से वॉश करके रखिए। अगर आज के दिन आपने कोई चांदी या सोने का सिक्का रखा है तो उसको भी उसमें रख दीजिए। अगर नहीं रखा है तो जो पहले का आपके पास चांदी का सिक्का है उसको अच्छे से गंगा जल से वॉश करिए और उन कॉइन्स के बीच में उसको रख दीजिए और वो कुबेर जी के सामने रखिए। और उसके बाद जो भी 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र, 5 जो कमल कट्टे हैं, ये सब चीज़ें भी जो हैं वो वहाँ पे कुबेर जी के सामने आप रख दीजिए। और उसके अलावा आज के दिन झाड़ू खरीदने की भी बहुत मान्यता होती है। एक सीख वाला झाड़ू, एक फूल झाड़ू जो है वो खरीदना होता है और उनकी भी पूजा करी जाती है। मौली वगैरह बांध के उनको भी साथ में रखा जाता है। आज के दिन जो पूजा करी जाती है पीले पुष्पों से करी जाती है। उसके अलावा पीला चंदन या पीले हल्दी से धन्वंतरी भगवान और को तिलक लगाया जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करी जाती है, फिर धन्वंतरी जी की आरती, कुबेर जी की आरती, लक्ष्मी माता की आरती और उसके बाद फिर विष्णु जी की आरती ज़रूर करी जाती है। जब भी आप दिवाली की पूजा करें तो लक्ष्मी गणेश जी तो हम रखते ही हैं, कुबेर जी भी रखते हैं और हम धन्वंतरी भगवान को भी वहाँ पे रखते हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो भी रखते हैं। उसके साथ नारायण के साथ लक्ष्मी माता की एक फ़ोटो ज़रूर रखें, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का विराजमान हो, वो हमेशा आपके साथ है, तो वो नारायण जी के साथ रखें। तो नारायण के साथ की एक फ़ोटो भी लक्ष्मी भगवान की रखिए। माता लक्ष्मी को, कुबेर को और गणेश जी को जो है वो लाल चंदन लगाया जाता है और नारायण को और धन्वंतरी भगवान को जो है वो पीले चंदन से उनको उनके माथे में पीले चंदन लगाए जाते हैं। उसके अलावा जो है नमक का पैकेट, चावलों का, ये जो है भी ज़रूर खरीदा जाता है और इनको जो है अपने घर में रिफ़िल करते हैं। मैंने पिछली भी दिवाली में आप लोग को बताया था कि आप लोगों को, जैसे आपके 3 बर्तन हैं घर में, नमक का एक पात्र है वो आज के दिन धोया जाएगा और धोने के बाद जो नमक यहाँ पे रखा जाएगा, दिवाली के अगले दिन इस नमक को उस पात्र में डाल दिया जाएगा और पूरे साल उसी नमक को रिफ़िल करते रहते हैं। और नमक को भी कोशिश किया करें जब भी आप रिफ़िल करें तो शुक्रवार का दिन हो, क्योंकि फ्राइडे को नमक लाने से घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती है। उसके बाद जो धनिया है जो हमने धन्वंतरी भगवान के आगे रखा है, उस धनिया को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक पार्ट को हम घर के किचन में रखते हैं और उस बर्तन को हम रिफ़िल करते रहते हैं जैसे धनिया ख़त्म होता रहता है, और बाकी एक पार्ट को, उसमें से धनिया को हम लॉकर में रख देते हैं और एक पार्ट
जो पार्ट है उसको हम बो देते हैं जिससे धनिया उगता है। उसके अलावा जो हमने एक कुबेर जी के आगे जो हमने कलश रखा है जिसमें हमने कॉइन्स रखे हैं, उनको भी दिवाली के नेक्स्ट डे जो गोवर्धन की पूजा है उस दिन हम उठाते हैं और उसको ऊपर से पीले रंग के कपड़े से अच्छी तरीके से टाइटली बांध के उसको परमानेंटली आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखें। तो वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो भी चीज़ रखते हैं वो मल्टीप्लाई होती रहती है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो जब आप ये वाला जो है वो कलश वहाँ पे रखेंगे जिसमें पूरी एनर्जी जो है वो माता रानी की, कुबेर जी की, धनवंतरी जी की उसमें पड़ी होगी और वो वेस्ट डायरेक्शन में रख दी जाएगी, तो पूरे साल तक आपके घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। उसके अलावा जो 5 गोमती चक्र, 5 कमल गट्टे, 5 कौड़ी, 5 हल्दी के जो टुकड़े हैं उन सबको आप एक पोटली में बांध के लाल या पीले रंग की उसको अपने लॉकर में रख दीजिए। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें करके आप जो है वो पूजा करिए, धन्वंतरी भगवान की पूजा करिए। और आरती करते समय भी सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, दूसरी उसके बाद फिर धन्वंतरी भगवान की आरती होती है, कुबेर जी की आरती होती है, लक्ष्मी माता की आरती होती है और लक्ष्मी माता की आरती के बाद अब विष्णु जी की आरती ज़रूर करिए। हमेशा माता लक्ष्मी के बाद विष्णु जी की आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें करिए, 13 दिए जलाइए। कुछ लोग 5 दिए भी जलाते हैं, लेकिन क्योंकि धनतेरस है, त्रयोदशी तिथि है, तो 13 दिए जलाने की मान्यता है। इन 13 दियों में जो 8 दिशाएं होती हैं उसमें अष्टलक्ष्मी के नाम से 8 दिए जलते हैं। और वो जो उसके अलावा जो दिए हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे आप रख सकते हैं। आप चाहें तो 8 दियों में जो अष्टलक्ष्मी के नाम के दिए हैं उनमें सब दियों में एक एक कौड़ी रख के भी दिए जलाए जा सकते हैं। और उसके साथ घर के मंदिर के पास, जो भी आपके घर के पास कोई मंदिर हो वहाँ पे एक दिया ज़रूर जलाएं, एक पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया ज़रूर जलाएं और एक दिया जो है वो सारे लोगों के लिए जलाएं। एक कहावत है और कहते भी हैं ये चीज़ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक दिया इस चीज़ को कहते हुए, मन में मंशा रखते हुए कि हमारे आसपास के सब लोग सुख समृद्ध रहें, एक दिया प्रकृति के नाम का ज़रूर जलाएं। क्योंकि बाहर के लोग सब लोग सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो वो वहाँ की जो आशीर्वाद है, वहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स है वो भी हमारे पास आती रहेंगी। और अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख और दूसरों की शांति और दूसरों के लिए भी प्रसन्नता जो है वो हम मांगेंगे, तो हमारे घर में भी धन की कभी कमी नहीं रहेगी और दूसरे लोगों के घर में भी कभी कोई कमी नहीं रहेगी। नमस्कार।